भतीजे की सियासत चमकाने को लेकर बुआ की सिरदर्दी सच्ची। 3 लोकसभा सीट में आकाश को कहां से लड़ाए चुनाव, इस पर हो रही माथापच्ची। 3 सीटों में से किस पर आकाश की सियासत को चमकाने का बनेगा योग, मायावती समझने का भरसक कर रही प्रयास। 3 सीटों पर अखिलेश का रुतबा मायावती से है भारी, भतीजे की जीत के लिए बुआ की अखिलेश बने दीवार। बीएसपी में मायावती की विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अब तय हो चुका है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे, ये घोषणा मायावती ने कर दी है। अब मायावती के बाद आकाश आनंद ही बीएसपी के सर्वेसर्वा होंगे। इसके साथ ही एक और फैसला लिया गया, बीएसपी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो सभी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे। इसी क्रम में आकाश आनंद के लिए भी सेफ सीट की तलाश की जा रही है। मोटे तौर पर 3 सीटों पर चर्चाएं शुरू हुई हैं, लेकिन इन 3 सीटों का जातीय गणित कुछ ऐसा है जिसमें सपा बीएसपी पर भारी पड़ती दिख रही है। मायावती की ओर से भतीजे को संसद पहुंचाने की चाहत के सामने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति दीवार बन चुकी है। जब तक अखिलेश की इजाजत नहीं होगी, मायावती पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि उनका भतीजा आकाश आनंद जीत जाएगा। इन 3 सीटों में एक अंबेडकर नगर की सीट है, जहां से मायावती जीतती रही हैं। वहीं इसके अलावा सहारनपुर और बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर भी चर्चाएं हैं। आकाश आनंद के लिए 3 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। पहली बिजनौर सीट है, यहां दलित मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में बीएसपी के लिए ये गठजोड़ पार्टी की राहें आसान कर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ था और इस सीट पर बसपा के मलूक नागर ने जीत दर्ज की थी। मलूक नागर बीएसपी ही नहीं, यूपी के सबसे अमीर सांसद माने जाते हैं। हालांकि मलूक नागर ने 2014 में भी इस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। इस सीट की खास बात यह है कि 34 साल पहले 1989 में मायावती ने यहीं से लोकसभा चुनाव में पहली बार जीत का स्वाद चखा था। उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद के लिए यह सीट इसीलिए ज्यादा मुफीद मानी जा रही है। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर ही वहां के प्रत्याशी का भविष्य तय करते आए हैं। बिजनौर सीट पर मुस्लिम मतदाता 45% हैं, एससी वोटर करीब 22% हैं। इस सीट पर 5 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसी तरह बीएसपी के साथ आरएलडी भी यहां से 2 बार जीती। सपा यहां से 1 बार जीत पाई है। वैसे बसपा के लिए इस बार राहें इतनी आसान भी नहीं रहने वाली, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यहां अपनी रणनीति पर काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटें अपने नाम की थी। दूसरी सीट है सहारनपुर। यहां से हाल ही में बसपा ने अपने सिटिंग सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काट दिया है। बीएसपी ने यहां से 2017 विधानसभा चुनाव में देवबंद से बसपा प्रत्याशी माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित किया है। खास बात यह है कि इस सीट पर पहले दावेदारी इमरान मसूद की मानी जा रही थी, लेकिन बीएसपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। बीएसपी के अंदर से जो बात सामने आ रही है, उसके मुताबिक फजलुर रहमान पर जो कार्रवाई हुई, उसमें उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बढ़ती नजदीकी को कारण माना गया। यहां से आकाश आनंद को उतारकर पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन बसपा के सामने समाजवादी पार्टी की भी तगड़ी चुनौती रहेगी। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इनके अलावा 3 लाख एससी, 1.5 लाख गुर्जर और 3.5 लाख के करीब सवर्ण जातियां हैं। पिछले कुछ चुनावों पर गौर करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी को कई जगह एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलते दिख रहे हैं। यह सीट बसपा ने 2019 में जरूर जीती थी, लेकिन उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस सीट पर कमजोर नहीं मानी जाती। फजलुर रहमान करीब 20,000 वोट से ही बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को हरा पाए थे। तीसरी सीट अंबेडकर नगर है। पहले ये अकबरपुर नाम से जानी जाती थी। मायावती ने 3 बार इस सीट से चुनाव जीता। उन्होंने 1998, 99 और 2004 में अकबरपुर से जीत दर्ज की और दिल्ली पहुंची। बाद में 2009 में भी यहां से बीएसपी जीती, लेकिन 2014 के बाद से बसपा यहां लगातार हार रही है। पूर्वांचल की यह सीट मायावती के दिल के करीब मानी जाती है। चुनावी राजनीति से दूरी बना चुकी मायावती ने अंबेडकर नगर में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अंबेडकर नगर से ही चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली का रास्ता तो यहीं से जाता है। 1995 में मायावती ने ही फैजाबाद से अलग कर अंबेडकर नगर की स्थापना की थी। अंबेडकर नगर में 25% आबादी अनुसूचित की मानी जाती है। यहां 17% मुस्लिम आबादी है। सपा की सियासत भी अंबेडकर नगर सीट पर मजबूत है। कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर आज अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शुमार हैं। बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी दोनों नेता दिखाई दिए थे। तो कुल मिलाकर ये 3 सीटें हैं, जहां सपा इस वक्त बीएसपी से ज्यादा मजबूत है। इन 3 सीटों में से किसी एक सीट पर अगर मायावती आकाश आनंद को उम्मीदवार बनाती है, तो उनकी जीत अखिलेश के सियासी मूव पर निर्भर करेगी।